दोस्तों, क्या रॉकी भाई जिंदा है? क्या चैप्टर 3 में हमको रॉकी जिंदा दिखने को मिल सकते हैं? कई लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि रॉकी भाई जिंदा है या नहीं है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपने KGF 1 और KGF 2 तो देख ली होगी, और KGF चैप्टर 2 के लास्ट के स्कैन में हमको दिखाई देता है कि फाइनल ड्राफ्ट अभी बाकी है KGF चैप्टर 3। और लोगों ने बहुत बार सोचा है कि क्या रॉकी भाई जिंदा है या नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ही सिर्फ एक ही बात बताने वाला हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉकी भाई जिंदा है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर है प्रशांत नील, वो क्या करना चाह रही है। ठीक है, मेरे को लगता है कि प्रशांत नील जो वो हॉलीवुड की मार्वल स्टूडियो है, जैसे एक फिल्म का दूसरी फिल्म से कुछ कनेक्शन है, वैसे ही इस तरह की फिल्म यहाँ पे चला रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे KGF 1 और चैप्टर 2 हो गया। ठीक है, आने वाली सलार मूवी बता रही है कि इसका कुछ ना कुछ KGF से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि उसमें जो सलार में प्रभास है, वो और उनकी माँ KGF चैप्टर 2 में एज ए फरमान और उसकी माँ दिखाए गए थे, और सलार मूवी में जो उसकी माँ है वो सेम है। ठीक है, और जिसकी जो टाइमिंग है वो 1980 के दशक की बताई जा रही है, जैसा कि फिल्म में KGF 2 में भी दिखाया गया है रॉकी भाई के टाइम की। ठीक है, तो आने वाली फिल्म सलार KGF चैप्टर 2 से लिंक हो सकता है उसका। और प्रशांत नील की डायरेक्शन में एक फिल्म और आ रही है बगीरा। ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ सलार या चैप्टर KGF के चैप्टरों से कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशांत नील अपनी जो मूवी बना रहे हैं उसको एक नया मुकाम देने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, तो प्रशांत नील ने सभी के मन में यह सवाल छोड़ दिया है कि रॉकी भाई जिंदा है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि KGF के जो चैप्टर आए हैं उनमें रॉकी भाई को एक बिजनेसमैन, पावरफुल बिजनेसमैन और शातिर माइंडेड दिखाया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे में वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है, और खुद ही। ठीक है, तो जब वो हमारी PMC मिलने जाते हैं, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है रॉकी भाई के KGF के एंड की। ठीक है, तो जब PMC मिलने जाते हैं तो वो उनका एक सीन आता है अमेरिका के जिमी कार्टर के साथ। आपको सभी को पता ही होगा वो सीन क्यों दिखाया गया था, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सीन में हमको जिमी कार्टर, तो दोस्तों ये है जिमी कार्टर जिसका एक स्कैन आया था जब रॉकी भाई PMC मिलने जाती है। ठीक है, जिमी कार्टर इंट्रोड्यूस करवाती है अपने आप को एज ए CEO ऑफ डेलवा स्टील टैक्सीज का, जो एक पनडुब्बी सबमरीन चलाती है। ठीक है, और रॉकी ने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को एज ए इंडिया का CEO। ठीक है, तो जब कोई कंट्री का CEO हो जाता है तो इस बात से जिमी कार्टर इम्प्रेस हो सकती है और रॉकी भाई के लिए सबमरीन भेज सकते हैं कहने पर। ठीक है, क्योंकि रॉकी भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस करना अच्छे से आता है रॉकी भाई को। ठीक है, तो रॉकी भाई का कुछ ना कुछ लिंक हो गया था इस बंदे से। और लास्ट में जब रॉकी भाई समुद्र पर जाते हैं तो अमेरिका को भी फैक्स भेजते हैं, अमेरिका और इंडोनेशिया को, तो कुछ ना कुछ तो लिंक होगा ना। ठीक है, और एक बात और, जब रॉकी भाई समुद्र में जाते हैं अपनी शिप पर, तो आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी ने 5 से 6 मिसाइल्स सेंड की थी रॉकी की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए 5 से 6 मिसाइल्स अगर शिप पर जाती है, शिप के तो चिथड़े हो जाती है। ठीक है, हमारे कुछ ये जो लोहे के टैंक थे ये भी खुल जाते हैं, लेकिन रॉकी भाई को एक खरोच नहीं आती, वो सिर्फ पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आपके बिल्कुल पास में ही मिसाइल लैंड करेगी और फट जाएगी तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको दिखाया जा रहा है सिर्फ रॉकी भाई पानी में आराम से डूब रहे हैं रॉकी भाई।
ठीक है। हमको रॉकी भाई के शरीर पर एक खरोंच नहीं दिखाई दे रही है। रॉकी भाई सिर्फ आराम से अपना आँख बंद करके लेटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पनडुब्बी का कि कब वो आए और मैं यहाँ से निकलूँ। ठीक है, रॉकी भाई सिर्फ यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर ऐसा ही कुछ सीन सभी लोग दिखाते पाते, ठीक है, समझ अगर इसको यहीं पे समझ जाते कि जिमी कार्टर टेलवा स्टील टैक्सी है जो उसका मालिक है, और हमको यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइट दिख रही है हमको कुछ, ठीक है, लाइट दिख रही है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। रॉकी भाई जिंदा हो सकते हैं चैप्टर 3 के लिए। हमको चैप्टर 3 जो होगा वो चैप्टर 2 से भी भयंकर दिखने वाला है, क्योंकि क्या पता अब रॉकी भाई इंडिया पर कुछ ना कुछ कर दे और इंडिया के लिए सबसे पावरफुल आदमी बन जाए, जिससे लोग उनका कहना माने। तो ये एक हिंट है सबसे बड़ा रॉकी